अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज थर्ड लेक्चर के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज के टॉपिक में हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है जी। इस चैप्टर का फर्स्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 3-4 दफ़ा जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आ चुका हुआ है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है, समझना है। जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी अगर, तो आपने वो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके आपने पूछना है। इंशाल्लाह आपको एज सुन एज़ पॉसिबल आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। और आपने एक कंप्यूटर सिस्टम के प्राइमरी, बेसिक, बुनियादी, प्राइमरी का मतलब होता है बेसिक होता है हमारे पास, बेसिक या बुनियादी या कंपलसरी या एक्चुअल। कंपोनेंट्स पार्ट्स, कंपोनेंट्स का मीनिंग होता है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के हमने बेसिक जो पार्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, अज्जा, हिस्से हैं इसके, वो आपने बयान करने। सबसे पहले हम इसकी कंप्यूटर की डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर जो है हमारे पास वो देखें बयान कर रहा है कि अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन। कंप्यूटर ऐसी मशीन होती है दैट कैन बी प्रोग्राम्ड, जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है। प्रोग्राम्ड जो होता है ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं हम जब किसी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ को डिज़ाइन करना हो तो प्रोग्राम्ड मीन हम उसको बनाया गया है, जिसको डिज़ाइन किया गया है। किस किस काम के लिए? 4 काम होते हैं कंप्यूटर के। सबसे पहला है टू एक्सेप्ट डाटा, कि वो हमारी तरफ से यानी यूज़र की तरफ से दिए गए डाटा को एक्सेप्ट करे। सेकंड उसका काम क्या होता है? प्रोसेस डाटा, कि वो हमारे दिए गए डाटा पे प्रोसेस भी करे और उससे हमें क्या मिलेगा? इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन, हमें उससे इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे हमें। ये तीसरा काम है इसका कि हमें आउटपुट मिलेगी उसकी। एंड चौथा काम उसका क्या है? एंड स्टोर इट, और उसको अपने पास वो कंप्यूटर स्टोर कर लेता है। किस चीज़ के लिए? फॉर लेटर यूज़, लेटर बाद में, ताकि हम उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। तो ये 4 काम है जी कंप्यूटर के। हम दोबारा इसको ज़रा एक दफ़ा रीड आउट करते हैं थोरोली, कि कंप्यूटर ऐसी मशीन है जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया, प्रोग्राम किया गया, बनाया गया कि वो हमारे दिए गए डाटा को एक्सेप्ट कर सके, उसी डाटा पे प्रोसेस भी करे और उससे हमें फ़ायदेमंद, यूज़फुल, हमें इंफॉर्मेशन भी मिले, आउटपुट भी, हमें उसका आंसर भी मिले उसका, और वो कंप्यूटर में स्टोर भी हो जाए फॉर लेटर यूज़, ताकि उसको बाद में हम इस्तेमाल भी कर सकें। ये 4 काम बेसिक होते हैं कंप्यूटर के। अ कंप्यूटर कॉन्सिस्ट ऑफ मुश्तमिल होना। कंप्यूटर कॉन्सिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये बात हम पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर जो है वो मुश्तमिल होता है हार्डवेयर पे और सॉफ्टवेयर पे। और ये आगे आपके MCQs भी आ रहे हैं। द मशीन इज़ नॉन एज हार्डवेयर। जितनी भी ये मशीनरी सारी हमारे पास ये हार्डवेयर है, और द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और जो इसमें हमने प्रोग्राम इंस्टॉल करने हैं, जिनके ज़रिए हमने फिर इंस्ट्रक्शन देनी है, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट। जो हमने ये सारा प्रोसेस करना है जिससे हम इनपुट दे के आउटपुट हासिल करेंगे, इज़ डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर। उसको हमने जो डायरेक्शंस देनी है, जो हदायत देनी है, वो किसके ज़रिए? सॉफ्टवेयर के ज़रिए देनी है। बट परफॉर्म्ड बाय द हार्डवेयर, लेकिन उसको परफॉर्म किसने करना है? हार्डवेयर ने करना है। ये बात हम पहले लेक्चर के अंदर भी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे तो आप इसका जो है वो फर्स्ट लेक्चर भी देखें, फिर सेकंड, और फिर आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। तो ये थी हमारे पास कंप्यूटर की डेफिनेशन। और इसके साथ जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन साथ अटैच हो रहा है कि प्राइमरी कंपोनेंट्स जो हैं वो आपने बयान करने हैं। प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? हमने यहाँ देखा कि बुनियादी पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट अभी टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम को रिक्वायर, उसे ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, चाहिए होता है कंप्यूटर सिस्टम को। क्या क्या चाहिए? मुख्तलिफ कंपोनेंट्स चाहिए, मुख्तलिफ पार्ट्स चाहिए, मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए। किस काम के लिए? टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ, ताकि वो फंक्शन कर सके, काम कर सके। कौन कौन से काम? इनपुट का काम कर सके, प्रोसेसिंग कर सके, आउटपुट हमें दिखा सके, और अपने अंदर डाटा को जो है वो स्टोर कर सके। तो इन चारों कामों के लिए हमारे पास जो है वो 4 तरह की डिवाइसेस हमें चाहिए होती हैं। सबसे पहली हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं, जो पहला कंपोनेंट है वो है इनपुट डिवाइसेस। अभी हम यहाँ से इसको देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी हैं। इनपुट डिवाइसेस हमारे पास देखें, इसकी जो डेफिनेशन हमें बयान की जा रही है
कि इनपुट क्या है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ गिवन टू दी कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को दी जाती है, गिवन उसको हमने जो देनी है, सच एज, चाहे वो डाटा हो किसी भी तरह का, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस हो, हदायत हो किसी भी तरह की। हमने इंस्ट्रक्शन को भी जो है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, हदायत होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह के ज़रिए से। तो इंस्ट्रक्शंस या डाटा, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग गिवन टू दी कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इनपुट, वो इनपुट कहलाएगी हमारी। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड, अब यहाँ तक तो उसने बयान की हुई थी हमें इनपुट की डेफिनेशन, ये अकेली इनपुट की डेफिनेशन है, एमसीक्यूज भी है। अब इनपुट देने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो क्या है, इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड, इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल होगा टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू दी कंप्यूटर, कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन देने के लिए इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल होगा। दीज डिवाइसेस सेंड दिस डाटा, फिर ये डिवाइसेस जो भी हम इस्तेमाल करेंगे ये क्या करेंगी, सेंड करेंगी हमारे उस डाटा को जो हम कंप्यूटर को देंगे, किसको सेंड करेंगी, टू दी प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेस करने वाले यूनिट पार्ट, यूनिट मीन पार्ट होता है, मैं यहाँ पे नीचे आपको लिख भी देता हूँ ताकि आपको ये साथ साथ पढ़ना लेक्चर समझना आपको आसान रहे। यूनिट का मीनिंग जो है वो पार्ट होता है कि ये जो डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, ये हमारे सेंड किए गए डाटा को किसको देंगी, टू दी प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट को देंगी। और उसके बारे में हम जो है वो अगले पॉइंट में, सेकंड जो हमारा कंपोनेंट होगा, ये हमारा अभी फर्स्ट चल रहा है, सेकंड जो कंपोनेंट होगा वो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में ही है। मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस, अब जो मोस्ट कॉमन यूज़ होती हैं, जो मोस्ट मीन ज़्यादा, कॉमन मीन जो आम, यानी ज़्यादा आम हमारी जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं इनपुट डिवाइसेस, वो कौन कौन सी हैं, वो कीबोर्ड भी है और उसने माउस भी हमें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बयान किया हुआ है। ये दो उसने नेम हमें यहाँ पे बयान किए हुए। आप जो है वो इसको मज़ीद भी हम यहाँ पे अभी देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी ये डिवाइसेस होती हैं हमारे पास। देखें हम अभी यहाँ पे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ये देखें जी, हमारे पास जो मोस्ट कॉमन हमारे पास ये डिवाइसेस हैं इनपुट के अंदर जो आ रही हैं, उसमें हमारे पास ये कीबोर्ड भी है जो हम यूज़ करते हैं, माउस भी यूज़ करते हैं, इसके अलावा स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद हमारे पास जो टच पैड है ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है, और हमारे पास जो डिजिटल कैमरा ये भी इनपुट डिवाइस है, इसके ज़रिए हम पिक्चर की फॉर्म में कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। माइक्रोफोन ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है, हम इसके ज़रिए से वॉइस, आवाज़ की सूरत में जो है वो कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला कंपोनेंट था जो कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के बारे में था। सेकंड जो हमारे पास कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, वो हमारे पास है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होगी, ये वो डिवाइस होगी जो हमारे दिए गए डाटा पे प्रोसेस करेगी। उसके अंदर हमारे पास दो डिवाइसेस आ रही हैं, एक हमारे पास है CPU जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है, और दूसरी हमारे पास डिवाइस जो है जो प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होगी वो है मेन मेमोरी जिसको हम रैम भी कहते हैं। तो ये दोनों हमारे पास जो है ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं। ये पहला पैराग्राफ जो बयान किया गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास उसने प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU है इसको बयान किया गया, और सेकंड ये हमारे पास जो पैराग्राफ दिया गया है ये मेन मेमोरी के बारे में है जो कि उसने यहाँ तक ये इसको बयान किया। तो ये दोनों ही प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, CPU भी और मेन मेमोरी भी। हम इन दोनों को यहाँ से अभी डिस्कस करते हैं। द प्रोसेसर इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। अब देखिए उसने क्या कहा, प्रोसेसर। देखें बेटा, जब भी किसी लफ्ज़ के आखिर पे OR या ER आ जाए तो वो फाइल बन जाता है। जैसे हमारे पास लफ्ज़ है प्रोसेस, ये है अमल, और अगर हम इसके आखिर पे जो है वो OR या ER आ जाए, जैसे यहाँ पे हमारे पास OR आ रहा है, प्रोसेसर बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये फाइल बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, काम करने वाला। कि प्रोसेसर जो है ये क्या है, काम करने वाला, प्रोसेस करने वाला। तो यहाँ पे क्या बयान करता है, प्रोसेसर इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। डाटा पे प्रोसेस करने के लिए हमें प्रोसेसर जो है वो इस्तेमाल होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको CPU भी कहते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में आपने छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। सेंट्रल, मरकज़ी तौर पे प्रोसेसिंग करने वाला यूनिट जो हिस्सा होता है, कि मरकज़ी तौर पे जो सारी प्रोसेसिंग होती है वो CPU की होती। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और इसको उसने क्या कहा कि ये कंप्यूटर का ब्रेन है, ये दिमाग होता है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर
ब्रेन वर्किंग करता है, सारे के सारे पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन देता है, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर ये सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है जो कि सारे पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन देता है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे मुश्तमिल होता है, ये मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। अभी हम इसकी डायग्राम भी देखते हैं तो उसमें आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे होता है। ये हमारे पास आपके सामने जी ये हम रखा है अभी, ये हमारे पास पूरा सिस्टम यूनिट है जो उसने यहाँ पे हमें बयान किया होगा। ये देखें जी, इसके अंदर अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये सीपीयू लगा हुआ है, ये प्रोसेसर लगा हुआ है। ये उसने यहाँ पे हमें बड़ा करके बयान किया हुआ है। ये हमारे पास जो है वो सीपीयू है जिसके ऊपर इंटेल लिखा होता है। दो कंपनीज जो है वो ज़्यादा जो है वो बनाती हैं प्रोसेसर को, एक इंटेल कंपनी है और एक मोटोरोला कंपनी है जिनके मोबाइल्स वगैरह भी होते हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेसर है, इसी को सीपीयू भी कहते हैं। ये मदरबोर्ड है, ये सारे का सारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आपको डायग्राम में शो हो रहा है, मैं सर्कल कर रहा हूँ उसको, मैंने वहाँ पे बाउंड्री लगा दी। ये सारा मदरबोर्ड है और ये हमारे पास जो है जहाँ मेरा इस टाइम ये माउस है, मैंने ये डॉट का निशान लगाया, ये सीपीयू होता है जस्ट यहाँ पे जो लगता है। आमतौर पे गलत फहमी पाई जाती है कि इस सारे को ही हम मार्केट में, मार्केट लैंग्वेज में या आमतौर पे जो लोग बताते हैं वो सीपीयू इसको बोलते हैं। तो लेकिन ये सीपीयू सारा नहीं होता, बल्कि ये क्या है, ये हमारे पास सिस्टम यूनिट है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। लेकिन असल तौर पे सीपीयू जो है वो ये होता है, यहाँ उसने बड़ा करके बताया, ये प्रोसेसर भी लिखा हुआ है, इसी को सीपीयू बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम यहाँ से जो है वो पढ़ रहे थे। तो हमारे पास ये हम पढ़ रहे थे यहाँ से कि इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सीपीयू इंटरप्रेट होता है तशरीह करना, सादा अल्फाज में बयान करना, कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना। अब यहाँ पे ट्रांसलेट का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ट्रांसलेट। ट्रांसलेशन, ये फिर ऐसे आपका सेंटेंस बन जाएगा, सीपीयू ट्रांसलेट्स, कि सीपीयू ट्रांसलेट करता है, एंड एग्जीक्यूट्स, एग्जीक्यूट हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी ये इसका मीनिंग पढ़ चुके हैं, काम करना, काम पूरा करना, चलना, रन होना। सीपीयू जो है वो इंटरप्रेट करता है, तशरीह करता है, ट्रांसलेशन करता है और उसको चलाता है, किसको, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को, जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उसको ये चलाता है। ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जितने भी कंप्यूटर्स हैं हर एक का सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी सीपीयू जो है वो मस्ट हैव लाजमी तौर पे होना चाहिए। जहाँ भी मस्ट का लफ्ज़ आ जाए इट्स मीन वो बात कंपलसरी हो जाती है, वो ज़रूरी हो जाती है। मे पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि मस्ट जो है वो कंपलसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमने प्रोसेसिंग डिवाइस में अभी सीपीयू को जो है वो डिस्कस किया हमने अभी। तो अभी हम यहाँ से जो है वो अपना जो दूसरा हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस में चीज़ आ रही है हम उसको यहाँ से अभी डिस्कस करते हैं। सेकंड हमारे पास देखें जो प्रोसेसिंग डिवाइस में चीज़ आ रही है हमारे पास, वो हमारे पास है मेन मेमोरी की। हम बात कर रहे थे यहाँ से कि मेन मेमोरी जो है वो सेकंड हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस के तौर पे जो इस्तेमाल हो रही है। मेन मेमोरी इज़ यूज टू होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, होल्ड मीन काबू में रखना, कंट्रोल करना यानी अपने पास रखना, कीप भी हम यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। मेन मेमोरी इज़ यूज टू होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, मेन मेमोरी हमारे दिए गए डाटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगी, अपने पास रखेगी, अपने कंट्रोल में रखेगी। और ये कौन सा डाटा और इंस्ट्रक्शन होती है, बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, जो सीपीयू में जिन पे एग्जीक्यूशन हो रही हो। बीइंग मीन काम आपका जो है वो वर्किंग हालत में है, देखें आईएनजी फोर्स फॉर्म लगी हुई है तो मीन काम वर्किंग हालत में है, यानी जिन चीज़ों पे काम हो रहा है उसका डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो मेन मेमोरी के पास होल्ड होता है। और मेन मेमोरी कहाँ पे है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम भी इसकी बनी हुई है। ये हमारे पास मेन मेमोरी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारी की सारी जो उसने यहाँ पे लिखा भी होगा, ठीक है जी। इट ऑल्सो होल्ड्स, ये होल्ड करती है, रखती है द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, प्रोसेस होने के बाद भी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो रिजल्ट होता है हमारे प्रोसेस का, वो भी इसके पास जाता है। यानी दो तरह की चीज़ें इसके पास जाती हैं, एक प्रोसेस होने से पहले और एक प्रोसेस होने के बाद डाटा इसी के पास होता है। इट कीप्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली, और दूसरी बात इसकी क्या बयान कर रहा है कि ये कीप रखता है, कि ये अपने पास, यानी मेन मेमोरी की बात हो रही है कि ये हमारे डाटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरीली आर्जी तौर पे
मुस्तकिल नहीं रहता डाटा इसके पास आर्जी तौर पे रहता है। ये बात हम मज़ीद इसकी मेन मेमोरी की रैम की जो है वो इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी है चैप्टर नंबर 5 के अंदर, वहाँ जाके हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप भी वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि डाटा जो है वो टेम्परेरीली कैसे इसके पास रहता है। द मेन मेमोरी इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू CPU। मेन मेमोरी जो है वो बहुत करीब ही जो है वो जुड़ी होती है CPU के, जैसे हम डायग्राम में यहाँ देख भी सकते हैं। ये हमारे पास देखेंगे मेन मेमोरी है और ये हमारे पास CPU है। ये हमारे पास यहाँ भी देखें मदरबोर्ड के ऊपर ये हमारे पास CPU है और इधर हमारे पास ये रैम भी मेन मेमोरी भी लगी होती, बहुत क्लोजली होती हैं। बट वो साथ ही क्या बता रहा है, बट इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट, लेकिन इससे अलग होती है, यानी ये दोनों चीज़ें एक ही नहीं है। जो प्रोसेसर है हमारा CPU ये अलग है और मेन मेमोरी जो हम पढ़ रहे हैं ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो तीसरा कंपोनेंट आ रहा है, तीसरा कंपोनेंट हम अभी यहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं। तीसरा कंपोनेंट हमारे पास इसका बेटा है ये आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं। ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये हमारे पास ये तीसरा कंपोनेंट है जो हम पहले दो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस और दूसरा हमने प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ा। थर्ड हमारे पास क्या होगा, हमारे प्रोसेस होने के बाद हमें वो आउटपुट मिलेगी। उस आउटपुट को देखने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज़ करेंगे दैट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ से भी इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द डाटा प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। यहाँ भी उसने हमें पहले आउटपुट की डेफिनेशन को बयान किया हुआ है कि पता लगे कि पहले आउटपुट क्या है, उसके बाद हम आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ते हैं। द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, वो डाटा जिससे प्रोसेस हो चुका हो। यहाँ भी देखें आखिर पे ईडी लगा हुआ है, तो मीन वो डाटा जिससे प्रोसेस हो चुका हो, काम मुकम्मल हो गया हो और उससे हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल चुकी हो। ये बात हम पिछले लेक्चर सेकंड लेक्चर जो हमने पढ़ा उसमें भी हमने ये बात देखी कि जो हमारे पास प्रोसेस होने के बाद वही डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन बन जाता है, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन को आउटपुट भी कहते हैं। अब उस आउटपुट को देखने के लिए क्या यूज़ होगा, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड, कि आउटपुट डिवाइसेस हमारी इस्तेमाल होंगी टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। जो हम प्रोसेसिंग करेंगे उसके रिजल्ट को दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, यूज़र को शो करने के लिए हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल होगा। अब उसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर्स ने बयान किया हुआ और प्रिंटर, उसने दो यहाँ पे नेम बयान किए। नीचे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं हमारे पास मॉनिटर है, इसको आप LCD भी यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रिंटर भी है हमारे पास और स्पीकर भी है, हेडफोन भी है। ये चार किस्म की उसने हमें आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो उनको बयान किया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे एक दो और भी अपने पास से बयान कर सकते हैं, जैसा कि ये प्रिंटर है, इसके साथ हम प्लॉटर भी आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। प्लॉटर हमारे पास मशीन होती है जो कि बड़ी होती है और वो पेनाफ्लेक्सिस वगैरह या बड़ी हमने लार्ज पोस्टर प्रिंट करने हों उसके लिए हमारे पास इस्तेमाल होती है प्लॉटर। इसी चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पे जाके इसका प्रिंटर का भी लॉन्ग क्वेश्चन है और प्लॉटर का भी लॉन्ग क्वेश्चन, वहाँ हम तफसीली से जो है वो इसको देखेंगे कि हमारे पास जो प्लॉटर है वो क्या होता है। तो ये भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आप लिख सकते हैं, हैंड्स फ्री भी आप लिख सकते हैं और आप हेडसेट भी लिख सकते हैं, हेडफोन भी है। हेडसेट और हेडफोन में क्या फ़र्क है ये भी हम इसी चैप्टर में आगे फर्दर जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उसमें जाके हम देखेंगे। तो ये हमारे पास तीन कंपोनेंट हो गए। इसके बाद हमारे पास चौथा कंपोनेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे बयान किया गया है, जो कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस है। हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास कौन सी होंगी, ऐसी वो तमाम डिवाइसेस जो हमारे डाटा को अपने पास परमानेंट तौर पे स्टोर करेंगी, दैट आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। और इनको हम नॉर्मली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। अभी हम यहाँ पे करते हैं डिस्कस कि इनको सेकेंडरी क्यों कहते हैं। हम पहले इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं और ये MCQ भी है। स्टोरेज यूजुअली रेफर्स टू द सेकेंडरी स्टोरेज। जहाँ भी स्टोरेज का लफ्ज़ आएगा तो वो कह रहा है वो आमतौर पे, यूजुअली होता है नॉर्मली, आमतौर पे। आप यूजुअली की जगह पे आसान लफ्ज़ यूजुअली, इसकी जगह पे आसान लफ्ज़ आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। रेफ़र हवाला देना कि स्टोरेज जो है वो आमतौर पे हवाला देता है सेकेंडरी स्टोरेज का। आप इसको अगर आसान करना चाहें इस सेंटेंस को तो वो भी मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। स्टोरेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज। आप यहाँ पे यूजुअली रेफर्स टू द, इसकी जगह पे आप इज़ ऑल्सो भी लिख लेंगे तो आपका ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो आपका सेंटेंस ऐसे बनेगा, स्टोरेज इज़ ऑल्सो, आगे आप लिखेंगे कॉल्ड या नोन एज भी लिख लें तब भी ठीक है। ठीक है, इज़ ऑल्सो कॉल्ड
सेकेंडरी स्टोरेज। तो आपका ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, अब स्टोरेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज। जो ये करना चाहें वो ये कर लें, जिसने ये आसान करना है तो ये कर लें। द स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डाटा, प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। स्टोरेज डिवाइसेस जितनी भी हैं सारी की सारी, ये हम नीचे यहाँ पे देख भी सकते हैं, उसने बयान की हुई हमें डिफरेंट तरह की। इनको अभी हम डिस्कस करते हैं, जब हम ये एग्जांपल देखेंगे, इनके नाम देखेंगे, तो इनको हम लोग जो है वो परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए इन सारी की सारी डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट कॉमन कौन कौन सी यूज़ होती हैं? आर हार्ड डिस्क है हमारे पास, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको हार्ड डिस्क भी कहते हैं, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में HD हार्ड डिस्क भी आप इसको लिख सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव आप इसको शॉर्ट फॉर्म में HDD भी लिख सकते हैं। और अकेला हार्ड का लफ्ज़ भी जो है वो इसकी जगह पे इस्तेमाल होता है, अकेली हार्ड अगर आप इसको नाम बोलेंगे। USB फ्लैश ड्राइव, हमारे पास ये USB जिसको हम कॉमन तौर पे बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव भी इसको बोलते हैं। फ्लैश ड्राइव यानी फ्लैश मेमोरी इसको बोलते हैं, जिनमें हमारा डाटा जो है वो सेव रहता है। अगर हम उसको इलेक्ट्रिक करंट ना भी दें तब भी हमारा डाटा उसके पास सेव रहेगा। इसके अलावा हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क हमारी कौन कौन सी उसने यहाँ पे बयान की हुई हैं। आप यहाँ पे जो है वो CD का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल डिस्क CD जो है वो होती है। DVD भी आप लिख सकते हैं। और तीसरी जो है, जो मोस्ट कॉमन, जो आजकल भी इस्तेमाल हो रही है, लेटेस्ट है, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क, ये आप इसकी जगह पे ये भी तीनों लिख सकते हैं। इनको ऑप्टिकली जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, ये बात भी हम जाके पढ़ेंगे 5 चैप्टर के अंदर, वहाँ पे जाके इनके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। रोम है हमारा टॉपिक और उसकी टाइप्स हैं, उसमें हम जाके इनके बारे में भी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये उसने बाकी भी यहाँ पे मैं बयान किए हुए हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसको आप लोग SSD भी लिख सकते हैं। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये मेमोरी कार्ड से थोड़ा सा बड़ा कार्ड होता है, कैमरा के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है और लैपटॉप के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। और ये हमारे पास मेमोरी कार्ड है, इसका भी आप लोगों को पता है। और ये स्मार्ट कार्ड जो होते हैं, ये भी हमारे पास ATM कार्ड है, हमारा शनाख्ती कार्ड जो होता है, CNIC, और सिम कार्ड जो होता है, जिनके अंदर हमारा डाटा परमानेंट तौर पे स्टोर होता है। और परमानेंटली का मतलब ये होता है कि मुस्तकिल तौर पे, मुस्तकिल मीन के जब तक यूज़र खुद वहाँ से जाके डिलीट नहीं करेगा तब तक डाटा वहाँ पे सेफ रहेगा, वहाँ पे सेव रहेगा, महफूज रहेगा। आप किसी भी टाइम, एनी टाइम, आजकल, परसों, साल बाद, 2 साल बाद, आप वहाँ से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी उसमें परेशानी नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि यहाँ तक जो है वो आपका ये ख़त्म हुआ। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुनना है, देखना है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, तो हम आपको इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। थैंक यू, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।